हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन हब हजारीबाग में। आज इस वीडियो से एक नई चीज़ का शुरुआत किया जा रहा है, खोटा का प्रैक्टिस सेट। जो आप लोग कभी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि खोटा का प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए सर लास्ट में। तो हम आप लोग से, जिन लोग से भी बात होता था, हम बताते भी थे कि लास्ट के दिनों में हम आप लोग को ज़रूर करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसी का सीरीज़ यहाँ पे शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो आज से हम लोग खोटा का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और ये लगातार चलेगा पूरा एग्जाम तक, ठीक है। और डेली आप लोग को हो सके तो ज़रूर एक सेट ज़रूर मिलेगा, किसी किसी दिन दो भी सेट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ जो भी बने हैं वो बने रहें, ठीक है। बाकी देखते हैं, चलिए हम लोग ज़्यादा हम इधर उधर की बात भी नहीं करते हैं, चलिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और ये सफल प्रकाशन का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है उसी से करवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि छैहर किताब केकर लिखल लागे, ठीक है। छैहर किताब जो है वो किसके लिखा हुआ है, ठीक है। कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, रेड में थोड़ा सा अच्छा है। तो छैहर किताब केकर लिखल लगे, ये तो सबको पता होगा आप लोग सबको कि चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया किताब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खोटा निबंध किताब केकर लिखल लगे। खोटा निबंध जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर बी ए नौहदार के द्वारा लिखा हुआ किताब है, ठीक है। ये निबंध है, निबंध संग्रह है। इसमें कुल कितने निबंध हैं, तो 12 निबंध है, ठीक है। उसके बाद सोन माटी किताब केकर लिखल लगे, तो ये है विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उबार कहानी में कौन किताब से ले गए। उबार कहानी जो है वो कौन से किताब से लिया गया है, तो उबार किस में है, सोंध माटी में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सब टय चल है, ये कौन पाठ कौन किताब से, ये जो सब टय चल है पाठ है, ये कौन किताब से ले गए है, तो ये खोटा निबंध से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शेख भिखारी पाठ कर केकर लिखल है, तो शेख भिखारी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर पारसनाथ महतो द्वारा ये लिखा गया। शेख भिखारी एक जीवनी है ना। तो जीवनी जो है वो डॉक्टर पारसनाथ महतो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि, एक मिनट इसको ऊपर थोड़ा चलाते हैं, हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम जियब कैसे कहानी कर केकर लिखल लगे, मतलब हम जियब कैसे, ये मतलब किसका लिखा हुआ कहानी है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम जियब कैसे है, ये मतलब कौन से बुक का कहानी है, तो ये छैहर का है, ठीक है। तो छैहर का है, तो इसका लेखक कौन है, तो चितरंजन महतो चित्रा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन महतो चित्रा, ठीक है। सबसे पहले जो पाठ आता है उसका पता होना चाहिए कि ये कौन से बुक में है, ठीक है। सोंध माटी में है या छैहर में है या फिर खोटा निबंध में है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तभी आप राइटर का नाम अच्छे से बता पाएंगे कि इसका राइटर कौन है, ठीक है। तो अगर जिनका भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो वो इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। उसके बाद अजगर नाटक केकर लिखल लगे, तो अजगर नाटक कौन लिखे हैं, विश्वनाथ दसोंधीराज, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आखिरी गीत के किताब के रचनाकार कौन लगे, तो इनका रचनाकार तो सबको जानते हैं, श्रीनिवास पानूरी है। और इसमें कितनी कविता हैं, तो 72 कविताएं बोल सकते हैं, हालांकि 71 कविताएं हैं और छनिकाएँ हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दामुद्रिक कुराय काव्य केकर लिखल लागे, ठीक है। दामुद्रिक कुराय जो है वो किसके द्वारा लिखा गया काव्य है, ठीक है। तो ये शिवनाथ परमाणिक लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि दामुद्रिक कुराय काव्य कैसन काव्य लगे, ठीक है। दामुद्रिक जो कुराय है ये कैसन काव्य लगे, ठीक है। तो ये खंड काव्य है, महाकाव्य है या गीति काव्य है या फिर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खंड काव्य है, ठीक है। ये खंड काव्य है दामुद्रिक कुराय। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दामुद्रिक कुराय दामुद्रिक कुराय काव्य प्रथम संस्करण कर प्रकाशक लागे, मतलब दामुद्रिक कुराय का प्रथम प्रकाशक कौन है, ठीक है। तो छोटा नागपुर खोटा विकास केंद्र बोकारो जो है वो इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दामुद्रिक कुराय प्रथम प्रकाशन कर प्रकाशन बच्छर लागे, मतलब दामुद्रिक कुराय का जब पहली बार प्रकाशन हुआ है तो उस समय मतलब
प्रकाशन कब हुआ था, तो 1986 में। ठीक है। आंखें गीत का प्रथम संस्करण प्रकाशन कब हुआ है, तो 2011 में आंखें गीत का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, पहली बार प्रकाशन हुआ है। ठीक है। उसके बाद खोटा गद्य पद संग्रह पहिल संस्करण का प्रकाशन बच्छर लगे, तो 1989 जो है वो खोटा गद्य पद संग्रह जो बुक है उसका प्रकाशन बच्छर है। ठीक है। तो इस तीन जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दामोदर कुराई का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1986, उसके बाद आंखी गीत का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 2011, और खोटा गद्य पद संग्रह पहिल संस्करण का प्रकाशन हुआ है 1989 में। ठीक है, एकदम इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण केकर लिखल लागे। तो उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, ये लिखा मतलब केकर पर लिखल लगे, मतलब इसका लेखक के बारे में नहीं पूछा है, किसके ऊपर आधारित करके लिखा गया है, तो राधा कृष्ण के ऊपर, मतलब इनको आधारित इनके बारे में लिखा गया है मेनली बताया जाता है। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास संस्मरण केकर लिखल लागे। इसमें राइटर कौन है, उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, इसका मतलब लेखक कौन है, तो इसका लेखक है गोविंद महतो जंगली। ठीक है। उसके बाद बड़ छैहर केकरा कहल गेला। बड़ छैहर किसको कहा गया था, जो अब हम लोग छैहर कहानी पढ़ रहे थे, छैहर का पहला कहानी छैहर ही है, तो उसमें बड़ा छैहर किसको कहा गया था, तो इसमें बड़ा छैहर सूरज नारायण चौधरी को बोला गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोड़ छैहरे कौन रहो हले, तो बोड़ छैहरे रोहन रहता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, और ये 20 नंबर क्वेश्चन, महेसर कौन कहानी का पात्र लगे। महेसर जो है वो कौन सा कहानी का पात्र है, तो हम जियब कैसे। ठीक है। जो मतलब महेसर अपने भतीजा के यहाँ जाता है। ठीक है, कहानी तो जो सबको पता ही होगा, कहानी यहाँ बताने का समय नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बाकी मुरपा गांव जाता है ये सब तो पता ही होगा, है ना। उसके बाद महेसर कहाँ गेल रहे, महेसर कहाँ गया था, तो मुरपा गया था। मुरपा गांव में क्यों, क्योंकि वहाँ पे मतलब उसके गोतिया वाला भतीजा रहा करते थे। ठीक है। उसके बाद बोने आय कौन लघु है, गोरखिया मोहबिछिया या घैसे भरसन से या इस सभी से, तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सभी से। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि बोनेक लोर पाठ में केकर मानवीकरण करल गेल है। बोनेक लोर में जो किसका मानवीकरण किया गया है, तो इसमें बोन कर मानवीकरण किया गया है। ठीक है। उसके बाद झबरू जो है वो कौन कहानी के पात्र लगे, झबरू कौन कहानी के पात्र लगे, तो झबरू जो है कौन था, किसका बेटा था, याद है आप लोग को, झबरू जो है वो बिहारी का बेटा था। ठीक है, तो बिहारी किस और झबरू किस में आया, उबार कहानी में। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है। उसके बाद झबरू कैसन लोक रहा, झबरू जो है था वो कैसा लोक था, टुटपुंजिया किसान, मोट किसान, बड़ किसान या जमींदार किसान, तो झबरू जो था वो टुटपुंजिया किसान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झबरू गरु कोने खोल के गणेश बाबू खेते ढुकाई देल रहे। कहानी पढ़े होंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। कहानी तो अभी तक आप लोग पढ़े ही होंगे, कई बार पढ़े होंगे। ठीक है। तो झबरू का जो मतलब गरु था जानवर, उसको कौन खोल करके गणेश बाबू के खेत में घुसा दिया था। ठीक है, तो इसको किया था महेश और बीरू ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टाइम कितना हो गया जरा, बस ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद दामोदर कौन कहानी का पात्र लगे। दामोदर जो है वो कौन सा कहानी का पात्र है, तो दामोदर जो है वो हुब कहानी का पात्र है। ठीक है। दामोदर पढ़ लिख के की बनल रहे, दामोदर जो था वो पढ़ लिख करके क्या बना, तो वो दारोगा बना था। ठीक है। हुब कर माने बतावा, हुब कर माने हवे क्या होता है, उमंग जोश लगन, ये सभी, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हुब का मतलब सभी। ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि ओद दीदा कर माने की होवे है। ओद दीदा कर माने की होवे है, लोरे भरल आँख या नम आँख या ए और बी दुइयो, तो ए और बी दुइयो हो तो एकर। ठीक हो, तो आगे चलते हैं फिर हम लोग, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना है आप लोग को। ठीक है। चलिए, ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र लगे। ओ दीदा है इसका कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो इसमें चानो वाली की बात आता है, तो इसका मेनली ये जो ओ दीदा है चानो वाली को ही फोकस करके लिखा गया ज़्यादातर। ठीक है, तो इसमें मतलब चानो वाली ही मुख्य पात्र है। ठीक है। उसके बाद चानो वाली नाम की ले रखल गेल है। चानो वाली का चानो वाली नाम की ले रखल गया था, तो चानो गांव में जन्म लिए के चलते से
उसको चानो वाली मामा कह करके सब कोई बुलाता था। ठीक है, उसके बाद सब टय चल है पाठ कैसन निबंध लगे। सब टय चल है, ये जो पाठ है ये किस पाठ में आया हुआ है? पहला बात, ये कौन सी किताब में है? तो ये खोटा निबंध के अंतर्गत में आता है। ठीक है, खोटा निबंध के अंतर्गत में आता है और ये फिंगाठी है। एक चीज़ याद रखना है, मतलब इसमें अगर इस तरह बोल दे फिंगाठी है क्या क्या है, तो इसमें ज़्यादातर फिंगाठी को ही मारा जा सकता है निबंध वाले में। ठीक है, इसको अगर कोई ऑप्शन नहीं हिट हो पा रहा है तो फिंगाठी को मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें खड़ा हो पाठ कैसन रचना लगे, तो ये निबंध है ना, निबंध से लिया गया है। ठीक है, तो इसका तो फिंगाठी निबंध हो गया। संस्मरण निबंध एक अलग होता है जिसमें मतलब किसी को याद करके लिखा जाता है। ठीक है, तो उस संस्मरण अलग ही है। ललित निबंध, वैचारिक निबंध में विचारों का मतलब ज़्यादा उसमें ये रहता है तो उसको वैचारिक निबंध बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमें खड़ा हो पाठ में मनी टॉनिक केकरा कहल गेले। हमें खड़ा हो पाठ में मनी टॉनिक किसको किया गया? तो वोट ठीक करे के रुपया कहल गेले। ठीक है, उसके बाद निकुड़िया गेली हाट किया देखी हिया फाट, पाठ में ई कथनटा कैसन लगे। तो ये कहावत है। कहावत मतलब कहावत जिसको बोला जाता है, तो ये कहावत है। ठीक है, निक उड़िया गेली हाट किया देखी हिया फाट, हिया हिया कर माने बतावा। ठीक है, हिया का माने होता है हृदय, हिया हिया हृदय। ठीक है, उसके बाद झारखंडी संस्कृति का विशेषता लागे, मतलब झारखंडी संस्कृति का क्या विशेषता है? श्रम, समता और सहअस्तित्व। तो ये आप मतलब खोटा निबंध पढ़े होंगे, उसके सारे निबंध को झारखंड का संस्कृति ऐसे करके है और तकर ऊपरे संकट। ठीक है, हमीन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट ऐसे करके चैप्टर है, उसमें इस चीज़ को मतलब झारखंड की संस्कृति को पूरे अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो इसमें इस सभे होगा। ठीक है, BN ओहदार का पूरा नाम लागे भोगनाथ ओहदार। ठीक है, उसके बाद अजगर नाटक में अजगर केकरा कहल गए, तो अजगर नाटक पढ़े होंगे तो आप लोग को जरूर पता होगा। तो अघनु लाला के, बाबा भगत की, या जालिम सिंह के, या तीनों की। तो इन तीनों को बोला गया है अजगर नाटक में अजगर। ठीक है, अजगर नाटक में अघनु लाला कैसन लोग रहे? सुदखोर, भ्रष्ट, शोषक, या तीनों? तीनों चीज रहता था उसके अंदर में, ये तीनों गुण उकर में पावल जाता था। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलते हैं कि अजगर नाटक में अघनुक बेटा केकर से प्यार करो है। तो अजगर नाटक में जो अघनु का बेटा था कौन? मंगरा। ठीक है, तो किससे प्यार करता था? महारायण से, महारायण फुलवा से। ठीक है, अजगर नाटक में विद्रोह का झंडा कौन थामल रहे? अजगर नाटक में जो विद्रोह का हुआ था तो उसमें विद्रोह के बाद झंडा कौन थामा था? जब एक का जेल हुआ था तो उसमें फुलवा उसके बाद विद्रोह का जो झंडा था उसको थामी थी। ठीक है, अजगर नाटक में अघनु लाला ठेपा केकर से लगवल रहे? ठीक है, अघनु लाला जो था अजगर नाटक में ठेपा किससे लिया था? तो गोबरा से लिया था। ठीक है, गोबरा कौन था? गांव का एक गरीब किसान था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अजगर नाटक में अघनु लाला का मुंशी कौन रहा? अगर अजगर नाटक में अघनु लाला का मुंशी कौन था? तो शारदा प्रसाद था। ठीक है, उसके बाद आँखी गीत किताब कर भूमिका कौन लिखल रहे? आँखी गीत जो है किताब, उसका भूमिका किसने लिखे हैं? तो नारायण महतो एक वकील थे, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, आँखी गीत किताब कर पहिल संस्करण कर प्रकाशक लगे। आँखी गीत जो है प्रकाशित जब हुआ था तो उसका पहला प्रकाशक कौन थे? तो नारायण महतो ही थे। ठीक है, नारायण महतो प्रकाशक थे। ठीक है, नाच बांदर नाच रे कौन रकमेक संगीत लगे? तो जनवादी है ये। ठीक है, नाच बांदर नाच रे कौन रकमेक गीत लगे? तो जनवादी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। नाच बांदर नाच रे गीत में बांदर खेलवा केकर प्रतीक लगे? नाच बांदर नाच में बांदर खेलवा जो है वो किसका प्रतीक है? तो झारखंडी लोग कर, या गैर झारखंडी लोग कर, या फिर मदारी कर, या फिर बी और सी दुइयो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, मेरा पेन यहाँ टच नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, हाँ आ गया अब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दुइयो। ठीक है, दुइयो कर मतलब बी और सी दुइयो, तो गैर झारखंडी लोग कर और मदारी कर, दोनों कर मतलब दोनों को लोग क्या है, मतलब बंदर को नचा रहे हैं, मतलब बाहरी लोग आ करके झारखंडी को नचा रहे हैं तो गैर झारखंडी लोग वैसे हुए, और ऐसे में देखा जाए तो बांदर को नचाने वाला को मदारी ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद नाच बांदर नाच रे में गीत में बांदर केकर प्रतीक लगे? बांदर जो है वो
झारखंडी लोक कर प्रतीक लगे। ठीक है, बांदर का प्रतीक कौन किसको बना दिया गया है इसमें, तो झारखंडी लोग को। ठीक है, उसके बाद करिया काजरे घर से गीत में करिया काजरे घर केकरा कहल गेल है। करिया काजरे मतलब घर से गीत में करिया काजरे घर किसको गया गया, कलंक के घर को। हालांकि बोलना चाहिए प्रेम के घर को तो नहीं बोल सकते थे, हालांकि आंसर में दिया हुआ है इस शोभे के, लेकिन ज़्यादा इसका बेस्ट आंसर होगा कलंक घर कर घर। ठीक है, करिया काजरे घर से गीत में मेनका केकर से प्रभावित करल रही, मतलब करिया काजरे घर में जो गीत में मेनका है वो किसको प्रभावित कर दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दधीची एक ऋषि हुए करते थे, तो दधीची हड्डी दान करल है, ये बात कौन कविता में आयल है। ठीक है, तो दधीची जो है हड्डी अपना दान किए थे, तो करिया काजरे घर से है, इसमें मतलब वो हड्डी दान करने वाला बात को आता है। ठीक है, दधीची की ले हड्डी दान करल है। ठीक है, दधीची जो थे ऋषि वो किस लिए हड्डी अपना दान किए हुए थे, तो देवता के बचवे ले, वत्रासुर के मारे ले, या फिर इंद्र के वज्र बनवे ले, या फिर ये सभी। तो इस सभी कामों के लिए मतलब दधीची जो थे वो अपना हड्डी दान किए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, खोरठा हाय खोरठा गीत केकर लिखल लगे, तो ये श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया कविता है। ठीक है, चनफन कर माने की हुए, चनफर कर माने का होता है, तो लुरगर या बुधगर या तेज तरार या ये सब है, तो ये सभी होता है चनफन का माने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चनफन मानुस कविता केकर लिखल लगे, चनफन मानुस जो कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इक्के झा के द्वारा लिखा गया कविता है। ठीक है, खोठा काठे पैदे खंडी। ठीक है, ये इसी किताब का लिखा हुआ है चनफन मानुस। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौतन जुगुत भावत कविता में जुगुत कर माने हुए, जुगुत कर माने हुए उपाय, योजना या युक्ति या फिर इस सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लौतन जुगुत भावत कविता में कौन विचारधारा है। ठीक है, लौतन जुगुत भावत में है, तो कौन सा वहाँ पे उस कविता का विचारधारा है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो प्रगतिशील या जनवादी या यथार्थवादी या छायावादी, तो इसमें प्रगतिशील को दिखाया गया। ठीक है, क्योंकि इसमें मानव जो है किस तरीके से आगे दर बढ़ते जा रहा है उस चीज़ का इसमें वर्णन अच्छे से किया गया है। ठीक है, लौतन जुगुत भावत कविता में रेघे लीक कौन चल है, मतलब लीक जो बन गया है रास्ता, उसमें कौन चलता है, गाड़ी, नडूर या मुरुग जिसको बोलते हैं, या कपूत, तो ये तीनों, मतलब ये तीनों जो चलता है वो लीक में चलता है, रेघे में चलने वाला यही है, मतलब तीनों लोग चलता है, गाड़ी भी चलता है, नडूर भी चलता है, यानी कि मुरुग जो होता है वो भी चलता है, कपूत जो होता है वो भी चलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौतन जुगुत भावत कविता में रेघे लीक कौन नाय चल है, तो सिंह, सपूत और समाज विज्ञानी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों नहीं चलते हैं रेघे में लीक में, ये लोग अपना खुद का मतलब रास्ता बना के और फिर चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों को मतलब रेघे नहीं चलने वाला बोला गया है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दामुदरे कुराय कायब के मधुर कायब के कहल है, मतलब दामुदरे कुराय जो कायब के कौन मधुर काव्य कहा लेला, तो इसको इक्के झा जो थे उन्होंने इनको दामोदरी कुराय को मधुर काव्य कहा था। ठीक है, उसके बाद दामोदरी कुराय काव्य मूलतः कैसन कथा पर आधारित है, तो कमल और सरच्ची के प्रेम कथा पर यह आधारित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, यहाँ तो कट रहा है, हाँ आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दामोदरी कुराय काव्य कर कथा वस्तु कौन लिखल है, तो इसका कथा वस्तु लिखने वाले हैं शांति भरत। ठीक है, दामोदरी कुराय में कुराय कर मान्य है, तो गोद में, करघा में, किनारे में या ये तीनों, तो इसका आंसर होगा कोराय, मतलब गोद में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दामोदरी कुराय उमादित्य कौन है, उमादित्य कौन था, तो मगध का राजा था, मगध का राजकुमार तो नहीं, राजगीर का राजा नहीं, बिहार का राजा नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मगध का राजा। ठीक है, उमादित्य कौन था, तो कौन थे वो, मतलब वही मगध का राजा। ठीक है, उसके बाद दामोदरी कुराय कमल केतु कौन रहे, कमल केतु कौन था, काल केतु का बेटा था। ठीक है, काल केतु का बेटा, और काल केतु था उमादित्य का बेटा। ठीक है, उसके बाद शेख भिखारी का जन्म ठाव कहाँ रहे, तो ये जन्म हुआ था शेख भिखारी का खुदिया लोटवा गांव में हुआ था। ठीक है,
उसके बाद शेख भिखारी के फांसी कहाँ देल गेल रहे, ठीक है। तो शेख भिखारी को चुट्टू पालू जो है एक मतलब घाटी, वहाँ पे इनको फांसी दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर है बिरसा का जन्म ठाव कहाँ है, ठीक है। बिरसा का जन्म ठाव मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उल्ली हातू में हुआ था, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलना, ठीक है। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी से आपको पूरा 30 दिन या 40 दिन जो भी बचे हुए हैं, 40 दिन तो नहीं बोल सकते हैं अब, ठीक है। तो 30 दिन माने मोटा मोटी 30 दिन आपको 30 सेट काफ़ी अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी दिन 2 भी सेट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, हमारे दूसरे और भी बुक से, ठीक है। राधा कृष्ण कौन रहे हैं, ठीक है। राधा कृष्ण जो थे वो कौन थे, तो ये उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस पढ़े होंगे, तो उसमें राधा कृष्ण जी का जिक्र आया है, तो उसको पढ़ेंगे तो याद होगा। तो ये आदिवासी पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। उसके बाद गौरांग महाप्रभु केकरा कहल गेल है, गौरांग महाप्रभु केकरा कहल गेल था, तो अंग्रेज सबको कहा गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोरवा डग अखय केकरा कहल गेल है, तो इस कहा गया है श्रीनिवास पानूरी जी को, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग खोटा दिवस केकर जन्म दिन पर मनवल जा है, तो श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म दिवस पर मनवल जाता है। कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को, है ना। आगे दार्जिलिंग कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। संज्ञा केकरा कहल जाए, तो कोन्हो नाम के संज्ञा कहल जाता है, ठीक है। कोनो काम के या कोनो धाम के नहीं, कोनो गुण को भी नहीं, ठीक है। तो कोनो नाम को संज्ञा बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऐठैनी कौन रकमिक संज्ञा लगाया, ऐठैनी जो है वो कौन रकमिक संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आज थोड़ा सा हम स्लो करवा रहे हैं, बाकी दिन इतना स्लो नहीं होगा और दिन स्पीड चलेगा पूरा, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्ट कौन रकमिक संज्ञा लगे, ठीक है। हार्ट जो है बाजार आने के कौन सा संज्ञा है, तो ये गोठवाचक, क्योंकि बाजार में जानते हैं गोठवाचक है ना। पारसनाथ कौन रकमिक संज्ञा लगे, तो पारसनाथ जो है वो खास बोधक है, क्योंकि इसमें पूरी जाति बात कर तो वो नहीं है, किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो ये खास बात बोधक संज्ञा हो गया, ठीक है। उसके बाद संज्ञक ओजी जे आवे है ओकरा कहल जाए तो सर्वनाम कहल जाता है, ठीक है। ऊ कौन सर्वनाम कर चिन्हा लगे, और वो जो है वो कौन सा सर्वनाम का चिन्ह है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का चिन्ह है, ठीक है। चमार कर स्त्रीलिंग बतावा, तो चमाइन ऐसे आंसर में दिया लेकिन चमारिन होना चाहिए, ठीक है। मतलब आंसर कहीं कहीं पे मिस्टेक रहता भी है, ठीक है। हालांकि आंसर सीट में दिया हुआ है चमाइन, तो चमाइन तो ऐसा होता नहीं, लेकिन चमारिन इसको बोल सकते थे, ठीक है। साव कर स्त्रीलिंग रूप लागे, साव कर स्त्रीलिंग सहुवाइन हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। बूढ़ी कर बहुवचन क्या होगा, बुढ़ियन, बुढ़ियन यहाँ पे लिखा हुआ है बी नंबर पे, तो बूढ़ी का बुढ़ियन होगा, ठीक है। बहुवचन यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। कोराय में कौन कारक लगल है, तो कोराय में कोरा यानी कि कोरा में, तो में किस में आता है, कोरा में मतलब गोद में, अधिकरण में आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 85 का बी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 86 नंबर पे। ऊ कायल आवे पारत, मतलब ऊ कायल आवे पारत कल का भविष्य का बात कर रहा है ना, तो संभावना एक जताया जा रहा है, तो संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, है ना, गैस करके भी। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें है पेट्रोल कर बिना गाड़ी नाय चलो है, यहाँ बिना कौन चीज़ लगे, तो यहाँ जो एक तरह का एक संबंध दिखा रहा है ना उसके साथ में कि पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। ढेकी सार कौन समास है, तो ये कर्मधारय समास है, ठीक है। उसके बाद बजर मुड़ा जो है वो कौन सा समास है, तो बजर मुड़ा भी जो है वो कर्मधारय समास है, ठीक है। ओकर घर आज बारात अयते, हियाँ ओकर की लागे, ठीक है। ओकर किसके लिए प्रयोग किया गया, तो ये सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओकर घर आज बारात अयते, ओकर घर सर्वनाम बोल सकते हैं, ठीक है। मुहावरा के खोटा में की कहल जा है, मुहावरा को खोटा में आहना कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लोकोक्ति के खोटा में की कहल जाए, तो लोकोक्ति को पटतैर कहा जाता है, ठीक है। लोकोक्ति को पटतैर बोला जाता है, मुहावरा को आहना कहा जाता है। और यहाँ देखिए खोटा आया है, तो मतलब पहेली आया है, पहेली को खोटा में क्या कहल जाता है, तो बुझाऊ भी कहा जाता है, हियाली भी कहा जाता है, फाँकी भी कहा जाता है, मतलब इस सभी कुछ कहा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, पहेली को खोटा में क्या बोलते हैं, तो बुझवल भी बोलते हैं, बुझाऊ भी बोलते हैं, हियाली भी बोलते हैं, फाँकी भी बोलते हैं।
और लोकोक्ति को पटतेर बोलते हैं और मुहावरा को आहना बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन नंबर की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, माय देखे पोटा जनी देखे मोटा लोकोक्ति कर माने हवत। मतलब इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, माय ममतामयी जनी स्वार्थी, या जनी ममतामयी, या माय स्वार्थी स्वार्थ का दुनिया दुविधाग्रस्त आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय ममतामयी और जनी स्वार्थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपकल खेती उपकल किसान बीच पोखरी में करे खलिहान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब इस बुझावल का माने क्या होगा? तो कुद्रुम होगा। ठीक है, कुद्रुम देखे होंगे शायद, नहीं देखे होंगे तो फिर नेट में सर्च मारिए देखिए। ठीक है, मतलब उसका चटनी बनता है ना। उसका राम दू तीन हवेक मुहावरा माने हुए। राम जो है दू तीन हवेक मतलब भागे के। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ क्या है, हेठे लिखल गद्यांश के ध्यान से पढ़ा और देल गेल सवाल के सही उत्तर विकल्प से छाटा। तो चलिए हम लोग गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, समयिक चाक हरदम चलते रहे, मतलब समय का चाक हमेशा चलते रहता है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं। वो कखनो थिरायक नाम नाय ले है। ठीक है, रुके के बाद थिरायक ओकर धाम नाय, वो अबाध गति से चलू है, मतलब चलते रहता है ना। यदि मानुष कर धन एक बेर खत्म है तो फिर मेहनत संघर्ष और लगन से कमाई सको है, मगर समय चुके के बादे ओकरा फेर से वापिस करे नाय पारे। समय ककरो इंतजार नाय करो है। ठीक है, वो आगू बढ़ले जाए है। देखिए मीनिंग समझ में, हम आशा करते हैं कि इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे तो आ रहा होगा, इसलिए हम मीनिंग नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि मीनिंग समझाने में वीडियो और भी लंबा होगा और सबको लगभग आता होगा, बोरिंग नहीं करना चाह रहे सेशन को। ठीक है, तोहें बातें बतियाए के पार कर दाए, हियाँ ओकर सदुपयोग करके अपन तरक्की में चार चांद लगाए सको हा। ठीक है, सफलता तोहर गोड़े गिर सको हो, समय पर सदुपयोग करे अधिकार सभे के है। ठीक है, ककरो आगे लिखल है ककरो एकर पर एकाधिकार नखे, मतलब समय पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ठीक है, समय सबके लिए बराबर है ना। समय पर काम करे टाए सफलता ला गए। ठीक है, समय पर अगर किसी काम को करते हैं तो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। समय बीतल बादे पछतावे के सिवाय और कुछ हाथ ना लगो है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं इस पे आधारित कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, समयिक गति अबाध है काहे की समय रुकावट लाना है, समय लगातार चलते रहो है, दूसरे गति रोको है, चाक नियर घूमे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ जो हम लोग गद्यांश पढ़े उसके अनुसार से समय लगातार चलते रहो है। ठीक है, धन और समय में की अंतर है? धन जोड़ल जा सको है, धन धनी बना हुआ है, समय ना। धन समयक संग बढ़ो है, गेल धन आय सको है, समय ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धन और समय में क्या अंतर है? गेल धन आय सको है लेकिन समय नहीं आ सको है। ठीक है, मानवीय उन्नति में चार चांद कैसे लागू है? मानव को उन्नति में चार चांद कैसे लगता है? समय के बेकार नाय जिए दिए में, आपन पूंजी कमाए में, समय के कैर के प्रचार प्रसार में समय बिताए के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समय के बेकार नाय जाए दिए में। ठीक है, समय बीतल बादे हाथे हाथ लागू है, मतलब समय बीतल बादे हाथ लागू है, पछतावा, खुशी, धन या कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समय बीतल बादे पछतावा हाथ लागू है। ठीक है, तो आशा करबो तोहिनों लागले तो बेस ही सेशन। ठीक हो, तो जाए जाए घर एक चीज़ कहबो कि तनिक लाइक करते जहाँ और का कहियो। ठीक हो, फिर मिलबो एक दूसर सेट के साथ। ठीक हो, सेट नंबर 2 के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।